जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा में। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ एनटीपीसी और सीएचएसएल की तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। और इसी वजह से आज मैं आपके सामने सेट 13 लेकर आया हूँ, जो कि अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा मेरा आज का सेशन का पहला प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाईली पोल्यूट द वाटर? निम्न में से कौन सी धातु पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? ऑप्शन है लीड, मैग्नीशियम, पोटासियम या आर्सेनिक। सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर शिवाजी वाज क्राउन एज छत्रपति? किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था? ऑप्शन है 1674, 1676, 1608 एंड 1609। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 को शिवाजी को छत्रपति के रूप में क्राउन पहनाया गया था। अगला प्रश्न, Whose reign in Indian history was called the Golden Age of India? भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है मुगल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मराठा साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य। सही उत्तर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य को। अगला प्रश्न, रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? रेडियम किस धातु से बनाया जाता है या फिर किस धातु से उसको अलग किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, वेनाडियम, आयरन ओर या बॉक्साइट। सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन में चुने गए पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है विलियम स्मिथ, केसी नियोगी, जगरेंद्र या पीके साहनी। सही उत्तर हो जाएगा केसी नियोगी। अगला प्रश्न, विच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? ऑप्शन है बायोप्सी, लियोप्सी, मर्टोन या डायलिसिस। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोप्सी टेस्ट, जो कि कैंसर को पता लगाने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इन पाकिस्तान? निम्न में से किस सिंधु घाटी स्थानों में से एक स्थान पाकिस्तान का है? ऑप्शन रहे लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या आलमगीरपुर। अगर लोथल की बात करें तो यह गुजरात शहर में स्थित है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। हड़प्पा की बात करें तो यह पाकिस्तान में स्थित है। लास्ट है आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित। राइट आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा। द ओनली लीडर टू बी कन्फर्म विथ भारत रत्न ऑन बीइंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के गृह मंत्री होने पर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र नेता कौन थे? ऑप्शन है जीबी पंत, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या गुलजारी लाल नंदा। सही उत्तर हो जाएगा जीबी पंत। इन विच ईयर was the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया established? रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। अगर 49 की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज किया गया था। अगला प्रश्न, द स्टडी ऑफ डेंड्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है ट्री, स्क्रीन, स्किन या रूट।
सही उत्तर हो जाएगा ट्री। द स्टडी ऑफ डेंड्रोलॉजी इज नॉन एज ट्री। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हु वाज ऑल्सो नोन एज अशोका टू। अशोका टू के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, कनिष्क या अजातशत्रु। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसे अलेक्जेंडर सेकेंड भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, जो कि अशोका द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हु इज फर्स्ट इंडियन हैंग्ड बाय ब्रिटिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराज नंद कुमार, जो कि 1857 में इन्हें सबसे पहले फांसी दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। अगला प्रश्न है हु किल माइकल ओ डायर द गवर्नर ऑफ पंजाब हु हैज ऑर्डर्ड द ब्रूटल फायरिंग ऑन द इनोसेंट पीपल एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में फायरिंग करवाने वाले जनरल ओ डायर को, जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उनको किसने मरवाया था? ऑप्शन है मदन लाल डिगरी, सरदार उधम सिंह, सोहन सिंह बसरा या जगदीश चंद्र बसु। अगर जलियांवाला बाग की बात करें तो उस दिन बैसाखी भी थी और लोगों ने भीड़ इकट्ठा किया हुआ था, क्योंकि रॉलेट एक्ट के कारण 2 लोगों को ब्रिटिश ने गिरफ्तार किया था, जिसका नाम था सैफुद्दीन किचकू और दूसरे थे सत्यपाल मलिक। उन्हीं को छुड़वाने के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, प्लानिंग कर रहे थे किस तरह के छुड़वाया जाएगा। और उसी वक्त जनरल माइकल ओ डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। और उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने उस पर फायर किया हुआ था उन्हें मारने के लिए, और वो मरे भी थे। राइट आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह। अगला प्रश्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? अगर बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो वैसा चीज़ जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो रहा है, जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है नेचर की तरफ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन। अगला प्रश्न है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड। ऑप्शन है प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, नेचुरल गैस या नन ऑफ द अबव। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें CO और हाइड्रोजन H2, अगर दोनों को मिलाते हैं तो मेरा H2O बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है वाटर इज ए गुड कूलेंट एंड इट इज़ यूज टू कूल द इंजन बिकॉज ऑफ। पानी एक अच्छा शीतलक है और इसका उपयोग इंजनों को ठंडा रखने में किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन है लो सरफेस टेंशन के कारण, हाई बॉइलिंग पॉइंट के कारण या हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट के कारण या लो एक्सपेंशन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा सी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट के कारण। अगला ऑप्शन है हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय। सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचता है? राइट आंसर हो जाएगा रेडिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट टेक ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय जो फाइनेंस होता है बढ़ता है, वो किसके सिफारिश में बढ़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है? हिमालय की बात करें तो ये सबसे नई श्रृंखला है। राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न और आज का मेरा आखिरी प्रश्न हु अमंग द फॉलोइंग इज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग शुरुआत की है?
ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नविल या लॉर्ड स्मिथ। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो ये रहा मेरा आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।